बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको पता चले एवरी टाइम देयर इज़ अ न्यू वीडियो। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको होने वाली डेवलपमेंट से अपडेटेड रखें। आपके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। मौलाना फजल रहमान साहब आस्तीनें चढ़ाकर पहले ही बार निकले हुए थे और उनको गुस्सा इस बात पर है कि इस्टेब्लिशमेंट ने सारा काम ख़राब कर दिया और इलेक्शन में धांधली हो गई। और अब वो फरमा रहे हैं कि 100 अरब रुपए में बलूचिस्तान असम्बली खरीदी गई और पहले असम्बलियाँ धांधली की बुनियाद पर बनती थी, अब बाकायदा तौर पर असम्बलियाँ खरीदी गई हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि जिस बात को पहले गलत कहा जाता था अब भी वो गलत है। बुज़दिली की सियासत किसी और ने सीखी होगी, मेरे आबा व अजदाद ने मुझे जरूरत की सियासत सिखाई है। एक तो हम इस हवाले से बात करेंगे जी। मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा का मेडिकल चेकअप हुआ है जिस पे रिपोर्ट्स कुछ कह रही हैं और उनके वकला कुछ कह रहे हैं। अब सच्ची बात किसकी मानी जाए भाई, लेकिन जो रिपोर्ट्स कह रही हैं वो तो ये कि उनको कोई गैस्ट्रो का प्रॉब्लम है, कोई इतना मेजर इशू नहीं है। लेकिन जो इंतज़ार पंजोता साहब ने की है वो कहती है नहीं, उनको मामलात उनके ख़राब हैं और उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनको खाना भी अच्छा नहीं दिया जा रहा। और उन्होंने एक बात पर जोर दिया पंजोता साहब ने कि वो घरेलू खातून है और गैर सियासी खातून है। ये बात तवज्जो तलब है। ज़रा इस पर बात करेंगे। मोहसिन नकवी साहब कितने तगड़े हैं और उस तगड़ेपन के अंदर उन्होंने मज़ीद क्या वो कर सकते हैं और क्या करेंगे, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब का ख़त, अब उस पर एक ये भी इतराज़ किया जा रहा है कि इमरान खान साहब जेल में हैं, उनके बिहाफ पर जो ख़त लिखा गया है क्या वो इमरान खान साहब की मर्जी मंशा से है, लेकिन जो ख़त लिखा गया उसमें बड़े दिलचस्प नुकात उठाए गए हैं और चीफ जस्टिस साहब को बाकायदा एड्रेस किया गया। आज जब आप ये व्लॉग देखेंगे और देख रहे हैं तो आप देखें कि ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और क्या जो इन इंतखाबात के अंदर जहां मुस्लिम लीग नून जीती हुई है सीटों के ऊपर, क्या ये मुस्लिम लीग नून अपनी सीटें दोबारा क्लेम कर पाएगी या काम ख़राब हो जाएगा, और या ये वही झगड़ा होगा जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का है। ये एक इशू अपनी जगह मौजूद है, इस पे हवाले से भी आज के इस ब्लॉग के अंदर मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले जी मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से बात हो रही है। अब उनका गुस्सा अपनी जगह जायज़ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी अगर पहले धांधली हुई तो अब भी धांधली है तो वो भी गलत है। फजल रहमान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ मुलाकात करने आए तो मैंने कहा गलत रास्ते पर चल रहे हैं। नवाज शरीफ को अपोजिशन की दावत दी और कहा आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने कहा कि करारदाद के ज़रिए इस जलसे में 8 फरवरी के नतज को मुस्कर करते हैं। असम्बलियों में बैठे लोग अवाम के नुमाइंदे नहीं। यानी उन्होंने ये भी कह दिया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब गलत रस्ते पर हैं। अब देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब गलत रस्ते पे हैं या सही रस्ते पे हैं, ये इसका फ़ैसला तो तारीख़ करेगी। लेकिन फ़ैक्ट ये है कि इंतखाबात मुतनाज़ा थे और उनके हवाले से कोई ये नहीं कह सकता कि जी इंतखाबात शफाफ थे या उनके ऊपर कोई मोहर सब्त की जा सकती है। उन पर बेशुमार तज़ाद भी था मामलात के अंदर, बेशुमार बेज़ाब्तगियाँ बेकायदगियाँ भी थी और इनके बारे में क्या कहा जा सकता है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो करना चाह रहे हैं, क्या वो इस अपोजिशन को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाली अपोजिशन है इसके साथ मिलकर हुकूमत को इसका नाटका बंद कर सकते हैं? जवाब नफ़ी में आता है, नहीं बंद कर सकते। मौलाना फजल रहमान साहब तशरीफ़ लाए, इमरान खान साहब के दौर में भी धरना लेकर इस्लामाबाद, हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। वैसे तो धरनों की सियासत के, चाहे वो PTI करे, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब करें या कोई और करे, मैं तो बहसीत एक पाकिस्तानी कहूँगा कि गलत तरीका है। लेकिन उनका मौक़िफ़ ये है कि ये तो धांधली ज़दा लोग हैं और इनको बाकायदा तौर पर होना चाहिए। लेकिन जो PMLN के लोग मौलाना साहब के हवाले से कहते होंगे जी मौलाना साहब को एक्चुअली इस्टेब्लिशमेंट ने या किसी और ने उनके साथ वफा नहीं की या उनको वो नहीं दिया जो वो चाह रहे थे, लिहाजा मौलाना फजल रहमान साहब बीमार नाराज़ हैं। अब उनकी नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन इस हवाले से क्या हो सकता है। बुशरा बीबी साहिबा, उनका मेडिकल चेकअप हुआ है जी, और मेडिकल चेकअप हुआ है ये शिफा इस्लामाबाद के अंदर, और ये बड़ा टॉप नॉच हॉस्पिटल है, इस्लामाबाद के महंगे तरीन अस्पतालों में से एक है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। और यहाँ पर जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो की गई हैं, उसमें ECG की गई हैं, एको किया गया है, अल्ट्रासाउंड किया गया है, एंडोस्कोपी शामिल है। एंडोस्कोपी वही होती है कि वो आप एसोफेगस के अंदर ये जो आपकी खुराक की नाली होती है वो अंदर ट्यूब डालते हैं चेक करने के लिए, ये वो आगे पीछे, और उससे उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स बताया जाता है। जो रिपोर्ट उनकी नॉर्मल आई है, उनको कोई मामूली गैस्ट्रो का प्रॉब्लम आ रहा है। खून का सैंपल बुशरा बीबी साहिबा ने नहीं दिया, आमतौर पर देते हैं जब बड़ा थॉरो मेडिकल इन्वेस्टिगेशन हो, बड़ा कोई जिसे कहा जाता है बड़ा मेडिकल इन्वेस्टिगेशन होना कि चेक करना है, तो मेडिकल ब्लड टेस्ट तो आम सी बात है ना। आप अभी जाएँ,
अपनी किसी लैब के अंदर और कहें मैंने अपना मेडिकल चेकअप करवाना है तो उसके लिए क्या क्या टेस्ट होंगे, तो वो आपका पहले होते ही ब्लड टेस्ट से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर उनका ब्लड टेस्ट होना चाहिए था ताकि अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई और चीज़ है जो कि रिफ्लेक्ट कर जाता है ब्लड के अंदर, जब कंप्लीट ब्लड पिक्चर सामने आती है, मुकम्मल जो खून की पिक्चर है वो सामने आ जाती है कि इसके अंदर आपके क्या मामलात हैं, लेकिन उन्होंने सैंपल देने से मना कर दिया। अब ज़ाहिर बात है अगर जो मरीज़ है वो मना कर रहा है तो डॉक्टर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। अब उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि वो ये पिम्स हॉस्पिटल को भिजवा दिया है, शिफा इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर आसिम साहब को भी मुहैया की गई हैं जाएंगी ये रिपोर्ट्स, ये बताया गया है। जो इंतज़ार पंजोता साहब हैं, इमरान खान साहब के वकील, उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी साहिबा के मैदे और खुराक की नाली में ज़ख्म पाए गए हैं क्योंकि उन्हें जो खाना दिया जाता रहा वो खाना ठीक नहीं था। डॉक्टर्स ने एहतियात दी हैं और कहा 1 हफ्ते बाद दोबारा चेकअप के लिए लाने का कहा है। बुशरा बीबी साहिबा की सेहत से मुतालिक हमारे खदशात दुरुस्त निकले हैं, जिस्मानी तौर पर भी वो ठीक नहीं हैं, उनके होंठ भी मुतासर हैं और ठीक तरीके से बोल नहीं सकती। डॉक्टर ने यह भी कहा है कि जो खाना उन्हें फराम किया जाता है वो ठीक किया जाए, और एक साबिक़ खातून अव्वल जिसका सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, उनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। देखिए जो रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं, कहा जाता है कि वो नॉर्मल है। अब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं उसके ऊपर को अपना ओपिनियन दे सकता हूँ, लेकिन वो कहा जाता है जी नॉर्मल है। लेकिन इमरान खान साहब के वकला कहते हैं जी नहीं, वो रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है और उनको ज़ख्म हुए हुए हैं खुराक की नाली में। लेकिन हार्पिक तो या इस टाइप की जो चीज़ है, ये जो जिस तरह भी ये जो केमिकल्स होते हैं, ये तो ज़हर आलूद टाइप चीज़ें हैं ना, ये तो अगर कोई खाए तो खुदा न खास्ता उसकी बड़ी गैर हालत गैर हो सकती है। इसके तो चंद कतरे भी अगर कोई खाने में डाल दे तो बंदा बड़ा शदीद बीमार हो सकता है, मैदा वॉश करना पड़ सकता है, बहुत से मसाइल हो सकते हैं। लेकिन अब ये उनका क्लेम है जी, बादिन नज़र में तो ये इल्ज़ाम नज़र आता है, कोई सबूत इसका है नहीं कि उनको जहर दिया गया है, लेकिन वो कहते हैं जी उनकी है। लेकिन क्या डॉक्टर्स ने ये कहा है? अब पहले तो पिम्स के डॉक्टर थे, 4 ख़वातीन डॉक्टर थी, उनकी रिपोर्ट मानने से इनकार कर दिया। अब शिफा इंटरनेशनल अस्पताल भी क्या तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है और वो भी मैनेज की गई रिपोर्टें। ये अब मैं समझता हूँ इंतज़ार पंजोता साहब से ज़्यादा तो बेहतर ये है कि डॉक्टर्स जो हैं शौकत खानम हॉस्पिटल के, वो इन रिपोर्टों को देखें। और उन्होंने कहा जी मैदे में ज़ख्म पाए गए हैं। देखिए अगर किसी को ज़ख्म हो या उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो, जैसे उन्होंने कहा जी कि उनकी हालत ठीक नहीं है, ये जो पंजोता साहब ने कहा है, तो फिर तो उनका ब्लड टेस्ट होना चाहिए था। उस ब्लड टेस्ट से पता चलता है, जैसे देखिए मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो आम हम खुदा ना खास्ता किसी को डेंगू हो, किसी को मलेरिया हो, किसी को टाइफाइड हो और कोई 100 मामलात हो, तो डॉक्टर्स ब्लड टेस्ट वैसे भी रिकमेंड करते हैं, नहीं ब्लड टेस्ट करें, पता चलता है कि उसकी इन्फेक्शन की स्टेज क्या है, या आपकी अगर हालत ख़राब हो रही है तो ब्लड टेस्ट एक नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ जाता है ना, कि जो डॉक्टर्स करते हैं वो क्यों नहीं करवाई गई, वो बुशरा बीबी साहिबा को करवानी चाहिए थी। अब इसमें सारी बातें चले, मैं सेहत के ऊपर तो कभी मैं वो नहीं करता कि कोई, अब अल्लाह ताला जानते हैं, लेकिन अगर तो ये रिपोर्ट्स उन्होंने अगर सारे कह रहे हैं नहीं दुरुस्त है, तो फिर डॉक्टर आसिम साहब जिनको ये रिपोर्ट मुहैया की जाएंगी, शौकत खान के जो डॉक्टर हैं, फिर उनको चाहिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वो या तो फिर पंजोता साहब की गुफ्तगू के ऊपर मोहर सख्त कर दें साथ ही, और कहें जी बिल्कुल ये देखें रिपोर्ट के अंदर ये आया कि बुशरा बीबी साहिबा को इतने ज़ख्म हैं, ये है वो है, और ये बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट नहीं है, और बुशरा बीबी साहिबा को गैस्ट्रो का नहीं, उनको बड़ा शदीद उन पर अटैक किया गया है और उनको तशवीशनाक हालत है, ताकि एक और व्यू भी सामने आ जाए ना। ऐसे तो इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम उसकी तो कोई अहमियत हकीकत नहीं होगी। एक बात जो पंजोता साहब ने की वो ज़रा हज़म नहीं होती, वो कहती थी साबिक़ खातून अव्वल का सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ये बात इसलिए हज़म नहीं होती बसद एहतराम कि मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा का सियासत से नहीं बल्कि सियासत के अलावा हुकूमती मामलात से बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है पंजाब के अंदर। अगर हमारे दोस्त भूल गए हैं तो बुशरा बीबी साहिबा पूरे पंजाब को, जनाब उस्मान बुज़दार साहब पंजाब के वज़ीर आला थे, मोहतरमा फ़रा गोगी साहिबा यहाँ करता धरता थीं, उनके शौहर नामदार एसएल जमील गुज्जर साहब यहाँ मौजूद थे, तो जो यहाँ लूट मार का बाज़ार गर्म था, जो सब कुछ हो रहा था वो मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की ज़ेर निगरानी ज़ेर साया हो रहा था। बुशरा जो फ़रा गोगी साहब हैं, उनकी क्या हिम्मत हो कि वो पंजाब के अंदर मुख्तलिफ़ सूबों के मुख्तलिफ़ ज़िलों के अंदर DCA लगवाएँ, DPOs के रेट तय करवाएँ, ठेके के हों, 100 मामलात हो, खुर्द बुर्द सारा कुछ, हारों का काम हो, अंगूठियों का काम हो और मामलात हों, तो ये बुशरा बीबी साहिबा की मर्ज़ी के बगैर तो नहीं हो सकता था ना। बुशरा बीबी साहिबा की इन्वॉल्वमेंट इन मामलात में थी,
तो ये कहना कि जी उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो बतौर खातून अव्वल उन्होंने अपना भरपूर भरपूर उनका इन्फ्लुएंस था, उनका अमल दखल था, उनकी वो बाकायदा तौर पर अपना जो असर व रसूख था वो इस्तेमाल करती थी और पंजाब के अंदर बिल्कुल गिरफ्त उनकी मजबूत थी। और बहुत से लोग थे जो कि उनके इशारों पर नाचते थे और वो जो फरमाती थी वो करते थे। तो ये तो बात बड़ी ठीक है, इसमें कोई ये कहना कि सियासत से उनका ताल्लुक़ नहीं, ये ज़रा बहुत ही ओवर मीठा हो जाता है। ऐसे इतने मीठा डालने से ना शुगर हो जाती है। तो मैं गुजारिश करूँगा पचौता साहब को कि ये ना कहें कि उनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं था। उनका सियासत के अलावा हुकूमती मामलात से भी पूरा पूरा ताल्लुक़ था और उन्होंने यहाँ बड़ी अन्नी मची हुई थी। जनाब मोहसिन नकवी साहब वफाकी वज़ीर दाखिला, चेयरमैन PCB, कितने तगड़े हैं और फाइनली वो एग्री कर गए हैं, उन्होंने करवा लिया है पंजाब हुकूमत से कि उनके मनपसंद अफसर अली नासिर रिजवी साहब जो कि DIG ऑपरेशंस लाहौर हैं, उनके बाकायदा तौर पर अब पंजाब हुकूमत ने इजाज़त दे दी है, उन्हें रिलीव किया जा रहा है। वो अब IG इस्लामाबाद का उनका पहले नोटिफिकेशन हुआ है, वो IG इस्लामाबाद का चार्ज ले लेंगे। अब इशू क्या बना है? इशू बहुत से लोगों को पता है कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अली नासिर रिजवी बड़े अच्छे अफसर हैं, लेकिन इशू ये है एक तो पुलिस के अंदर कि जी वो बहुत जूनियर हैं। अभी कुछ अर्सा पहले वो DIG प्रमोट हुए हैं, यानी ग्रेड 20 के अंदर आए हैं। इस्लामाबाद के अंदर आमतौर पर DIGs भी IG के तौर पर लग जाते हैं, IG इस्लामाबाद का पोस्ट मिल जाती है। लेकिन ज़रा सीनियर क्लोज टू 21 जो चले जाते हैं करीब करीब, ज़्यादा प्रेसिडेंट ये है कि वो लगते रहे हैं। एक तो ये करी कि वो बुड़बुड़ हो रही थी कि जी इतने जूनियर DIG को आपने कैसे IG इस्लामाबाद लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, ये भी तनकीद थी। दूसरा इशू ये था कि पंजाब हुकूमत ने कहा कि ये हमारे साथ क्या हुआ है कि हमें तो पता ही नहीं है, आपने उधर आपको पता है शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा कि ठीक है जी मोहसिन नकवी साहब फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ इतने तगड़े हैं और मजबूत हैं, तो ठीक है उनका जो वो ऑर्डर करना चाहते हैं करा लें। उन्होंने करवा लिए ऑर्डर अली नासिर रिजवी साहब के। मरीम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने कहा नहीं भी, सवाल ही पैदा नहीं होता, हम तो अपना बंदा ऐसे नहीं देंगे। ये अफसर हमारी मर्जी के बगैर, चीफ मिनिस्टर पंजाब की मर्जी के बगैर कैसे पंजाब से न कोई जा सकता है, सॉरी। फिर आपस में बातचीत गुफ्तगू शुनीद हुई और बिल आखिर मोहसिन नकवी साहब अपनी बात मनवाने में, उन्हें कायल करने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत ने यह तंबीह की है वजारत दाखिला को, इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को भी, ये मैसेज प्राइम मिनिस्टर तक की पहुँचाया गया है कि जनाब वाला आइंदा के बाद पंजाब से अगर कोई अफसर आपको चाहिए हो तो पहले हमसे पेश की इजाज़त लें, हम सूबा हैं, सूबे को मुतला किया जाए, ये बैठे बैठे वहाँ से ऑर्डर ना हो जाए। अब ठीक है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने अपनी बात मनवा ली है, चले हो गया। लेकिन इससे अंदाज़ा होता है कि मोहसिन नकवी साहब अपनी धुन के भी पक्के हैं और उनका जो किला है वो भी बहुत मजबूत है। इमरान खान साहब का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त इमरान खान साहब ने लिखा है, अब उस पर इतराज़ बड़ा हो रहा है कि ये कैसे लिख दी हुई है, उनके बेआफ पे लिखा है, पता नहीं उनकी लैंग्वेज है या नहीं है, वो तो अंदर कैद है फलान। बहरहाल भाई उन्होंने कहा तो लिख दिया। अब ख़त उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा जी कि तहरीक इंसाफ कारकुनों पर रियासती जुल्म की निशानदी और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा उन्होंने किया है। PTI ने ख़त की जारी किया है और 4 सफ़ात पर यह ख़त मुश्तमिल है। ख़त जारी करने के हवाले से PTI के मरकज़ी सेक्रेटरी तलाल रऊफ़ हसन साहब ने फरमाया है कि बानी चेयरमैन के कहने पर चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा गया है। 1 घंटा पहले चीफ जस्टिस साहब के ऑफिस को एक ख़त मिल गया है। जो कुछ जुल्म हमारे साथियों पर हो रहा है उसकी ज़िम्मेदारी चीफ जस्टिस पर आयद होती है। ना चीफ जस्टिस ने खुद इंसाफ किया और ना मातहत अदालतों से इंसाफ दिलवाया। इंसाफ होना चाहिए जी, जुल्म अगर किसी के साथ गैर कानूनी काम हो रहा है तो उसके साथ भी सब कुछ होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त एक बात भूल जाते हैं और मैं दोबारा कहूँगा, वो इस पूरे मामले में अपनी साथ की गई ज़्यादती का जिक्र तो करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा हो कि वो अपनी की गई हिमाकतों का जिक्र भी करें। क्या वजह थी? अगर वो थाने 9 मई को एक झूठ कहते रहेंगे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते रहेंगे, ये कहते रहेंगे कि ये शहबाज शरीफ साहब ने या मोहसिन नकवी साहब ने या ख़ुद फ़ौज ने झूठा मामला बनाकर हमारे लोगों को पकड़ना चाहा और ये सब झूठ बोला गया है, तो फिर मामला हल नहीं होगा, फिर ये सिलसिला कभी भी हल नहीं होगा। बहरहाल रऊफ़ हसन साहब ने कहा जी कि काबिज़ लोग यानी हुकूमत हर तरीके से PTI को निशाना बना रहे हैं, ये हमारे साथ जो भी करेंगे इनसे हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। 8 फरवरी को भी इंटरनेट मुअत्तल किया गया और फिर इंटरनेट सर्विस बंद करने की नवीद सुनाई दी गई। सनम जावेद और आलिया हमजा साहबा को दोबारा से गिरफ्तार करके सरगोदा शिफ्ट कर दिया गया है।
हमारे तमाम कैदियों को बुरे तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। हमारा मुतालबा ये है कि हमारे कैदियों को रियासत की जबर से आज़ाद किया जाए। भाई ये बात तो वो रियासती जबर से जो आज़ाद किया जाए, पर खान साहब को भी चाहिए, कोई मामलात इतने वो सियाने हैं लेकिन नहीं मामलात अब हो रहे। बाय द वे वो भी एक अंसार भाई साहब की बड़ी बेहतरीन स्टोरी है कि ये एक पूरा एक ग्रुप है जो हमदर्द ग्रुप है, जो चाहता है इमरान खान साहब के और इस्टेब्लिशमेंट के मामलात दुरुस्त हो जाए, और वो चाहता है तस्फिया हो जाए, वो चाहते हैं कि तस्फिया हो जाए। वो होता है या नहीं उस पर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जो आगे कहा गया है उस ख़त के अंदर कि जी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा गया 6 जजेस की जानिब से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से बात करने की इजाज़त दी। जो ख़ुद चोर है वो क्यों इस मामले को हल करेगा, वो तो इस मामले का बेनिफिशरी है और तहफ़्फ़ुज़ का। ये वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि ख़त में चौथा पॉइंट ये है कि 9 मई को पकड़े जाने वाले लोग बेगुनाह हैं, यानी सिरे से ही बेगुनाह है, ट्रायल शायल छोड़ दें, सारे बेगुनाह हैं। वेरी गुड। एक खातून आयशा हैं जिन पर 4 किस्म के मुकदमा दर्ज किए गए हैं जो सैकड़ों मील दूर हैं। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल पीटीआई के लोगों को सज़ा देना है, बाकी तमाम हकीकी कच्चे और पक्के के चोरों की रियासत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उन्होंने वहाँ 5वां पॉइंट में हमने चीफ जस्टिस से सज़ा की है कि चीफ के कमिश्नर रावलपिंडी को आप की अदालत में पेश किया जाए और उनको छुपा कर मन बंजी के बयान दिलवाए जा रहे हैं। अब चीफ जस्टिस साहब को ये कहा गया है कि जी आप इस मामले का आज खुद नोटिस लें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर यह जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं इंसाफ नहीं हो रहा तो उनको नोटिस लेना चाहिए। नोटिस इस तरह लेना चाहिए कि कानूनी बेज़ाब्तगी ना हो। ट्रायल अगर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में या सेशन कोर्ट में चल रहा है तो वो कानून के मुताबिक चले, उसमें जो शवाहिद हैं उनकी बुनियाद पर किसी को सज़ा मिले या कोई बरी हो। ये इंश्योर करना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी बिल्कुल है, इस पर तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन जो हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त वो जो फरमा रहे हैं और वो उनका जो रवैया है और वो कह रहे हैं कि नहीं वो सारे ही बेगुनाह हैं जो पीटीआई के जो पकड़े गए आने 9 मई पे, तो बस फिर इस पर तो क्या कहा जा सकता है। इस पर कहा जा सकता है जी चलें अल्लाह सबके हाल पे रहम करे। वो जो अंसार भाई साहब की स्टोरी है वो बड़ी दिलचस्प है। अब उस पर वो क्यों इस नहज पर अब सारे बात करें। मैं बताया जाता है 2 वफाकी वज़रा भी हैं, एक 3 स्टार जनरल रिटायर्ड है, वो भी है कि ये तस्फिया हो या मामला हल हो। देखें अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ है, स्लैंग है, ज़रा थोड़ा जिसे कहा जाता है ना, ज़रा वाहियात लफ्ज़ इस्तेमाल करके, ये जो मामला है ना ये एक पिसिंग कॉन्टेस्ट बन गया है कि एक दूसरे को ना बस वो पॉइंट स्कोरिंग का, उधर इमरान खान साहब ललकार रहे हैं, ओ आर्मी चीफ को भी धमकी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उधर से इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी बस कोई नहीं, वो कहते भाई पहले माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगोगे तो कोई बात आगे बढ़ेगी। इमरान खान साहब कहते हैं मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, भाई हमने किया ही कुछ नहीं है, मेरे बंदे सारे बेगुनाह हैं, हमने किया ही कुछ नहीं है। तो ये मामला कहाँ जाके रुकेगा। मसला है ये, अब किसी को अच्छा लगे या बुरा, इसमें जब ईगोज़ इन्वॉल्व हो जाए, अना इन्वॉल्व हो जाए तो वो भी इशू हो जाता है। लेकिन इसके अंदर गलती का तयन भी होना चाहिए और इमरान खान साहब को भी ये सोचना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को भी मैं समझता हूँ सोचना चाहिए कि मुल्क ऐसी लड़ाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हाँ, शुरू किसने की ये सबको पता है, ये शुरू कहाँ से हुई कैसे हुई। बाजवा साहब के साथ तो मामलात और थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब ने जो शौक़ पाले हुए थे और जो कुछ था वो खैर अब ओपन सीक्रेट है। अब ये मामला कहीं जाके तो रुकेगा। फ़ौज तो कहती नहीं इमरान खान साहब से फ़ौज की कोई या आर्मी चीफ की कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, और वो कहते हैं इमरान खान साहब ने इससे ज़ाती लड़ाई बनाया हुआ है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं हम तो कानून के मुताबिक चल रहे हैं जो कुछ हो। लेकिन अब इस पर भी चलें, बहस की जा सकती है कि क्या वो कानून के मुताबिक हो रहा है जो सब कुछ हो रहा है। ये एक इशू अपनी जगह मौजूद है और इस पर डिबेट भी होती रहेगी। जो आज बाई इलेक्शन हो रहा है, अगर देखा जाए तो ये 8 फरवरी के आम इंतखाबात के अंदर अगर आप देखा जाए तो उम्मीदवारों की जानिब से एक से ज़्यादा नशिस्तों पर जो लोग कामयाब हुए वो अपनी सीटें उन्होंने छोड़ी हैं। इसमें जो दिलचस्प बात है कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का जो छोड़ा हुआ हल्का है नेशनल असम्बली का, वो बड़ा अहमियत उसकी होगी, उसके ऊपर क्या होता है। और पंजाब में बेशतर नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने छोड़ी हैं, जबकि मुल्तान में कौमी असम्बली की सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की छोड़ी है। बाय द वे उधर वो बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब थे जो हमारे प्रोग्राम में भी है, उन्होंने कहा था जी कि गिलानी साहब के फॉर्म 47 के मुताबिक भी मैं जीता हुआ हूँ। वो बिल्कुल उनका ना चंद 100-150 वोटों का ऐसे को फ़र्क था गिलानी साहब से, मतलब वो बिल्कुल नेक टू नेक था। तो मेरे ख्याल में अगर वो बैरिस्टर तैमूर मलिक शायद दोबारा खड़े हों तो वो ऐन मुमकिन है कि वो बड़ी आसानी है
इंतखाब जीत जाएंगे, हो सकता है। लेकिन अब जो कहा जा रहा है वो ये कि जी नहीं, ये शायद फिर इंटरनेट, और बताया जा रहा है कि इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल हो सकती है या मोबाइल सर्विस मुअत्तल हो सकती है कुछ अजला के अंदर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है और इशू भी हो सकता है। वही लड़ाई जो पहले थी कि 45-47, और ये भी हो सकता है कि नहीं, ये इंतखाबात के अंदर जो एक्चुअल मैंडेट है वो भी आ जाए, कोई आपको धांधली की शक्ल ही नज़र ना आए या उसकी कोई आवाज़ सुनाई ना दे। लेकिन इसके आसार कम नज़र आते हैं और शोर शराबा फिर हो सकता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने ये शोर शराबा ऑलरेडी शुरू कर दिया है। ये जनाब हमारा अभी का व्लॉग है। चंद घंटे बाद इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। व्लॉग देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।